नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कल 21 जून है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और उससे पहले आज बाबा रामदेव योग कर रहे हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते, आपस में रगड़ लेते और दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर करते, आंखें खोल लेते और बाएं करवट लेते हुए बैठते। इस प्रकार से ये प्रारंभिक अभ्यास हुआ योग का। अब इस योग में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है प्राणायाम और ध्यान। मैंने कहा व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान ये योग की डेली प्रैक्टिस के 4 मुख्य आयाम हैं। अब सिद्धासन में बाएं पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, टखने पर टखना, एड़ी पर एड़ी, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा या अपान वायु मुद्रा में एक साथ 2-2 मुद्राएं भी लगा सकते हैं। ये 5 उंगलियां ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का और सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इन अंगुलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से भिन्न भिन्न मुद्राएं मिलती हैं, जिनका हमारे तन और मन के आरोग्य के लिए विशेष महत्व है। सिद्धासन, और जो बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, और जो सिद्धासन पद्मासन में न बैठ सकें तो सुखासन में बैठ करके फिर प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में 15 प्राणायामों का पूरा एक अभ्यास क्रम है, जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतर, अभ्यंतर प्राणायाम तक की एक बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही इफेक्टिव और इजी यात्रा है। डीप ब्रीदिंग से योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। और अब इस कोरोना काल में भी सबने महसूस किया ये डीप ब्रीदिंग, चाहे सीधे बैठ करके, चाहे मकरासन में उल्टे लेट करके, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जिन्होंने किया, उन्होंने कोरोना को ही नहीं और भी बड़े बड़े रोगों को पराजित किया। भस्त्रिका के बाद पहले भस्त्रिका से 5 प्राणों को पुष्ट करते, 5 प्राणों को, 5 उप प्राणों को, 5 महाकोशों को, 5 महाभूतों को पुष्ट करते हैं। 5 प्राण, 5 उप प्राण, 5 महाभूत, 5 कोश, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, 8 चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों को। और कोई 50 ट्रिलियन बोलता है, कोई मल्टी ट्रिलियन सेल्स बोलता है। मल्टी ट्रिलियन सेल्स को हम एनर्जाइज करते हैं। लंबे गहरे श्वास भरते हुए हम शुभ का आधान करते हैं, दिव्यता का आधान करते हैं। और शुभ के आधान के बाद अब फिर कपालभाति। योग प्रोटोकॉल में यद्यपि कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, भ्रामरी कुछ ही प्राणायामों का समावेश है। हम आपको पूरे प्राणायामों के प्रशिक्षण के साथ साथ प्राणायाम से कैसे हम असाध्य रोगों को मिटा सकते हैं, हमने मिटाया है। पिछले 45 सालों के मैं अपने योग के अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं, देश और दुनिया में लगभग 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके मैंने स्वयं 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखा करके, और पतंजलि योग पीठ संस्था और संगठन के माध्यम से हमने लाखों कार्यकर्ता तैयार किए, योग टीचर्स तैयार किए। निस्वार्थ निष्काम भाव से उन्होंने लोगों को योग सिखाया। और आज मैं देखता हूं मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से योग इतना राष्ट्र ही नहीं विश्वव्यापी हो गया है और सारी दीवारें टूट गई हैं। कपालभाति निरंतरता के साथ करें,
और पूरी दुनिया अब योग की ओर मुड़ रही है। और इससे मैं कह रहा था, जो कोरोना से लेकर के, कोरोना में जिन कारणों से मौत हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है लोगों का। मॉडर्न मेडिसिन लेकर के बीपी, शुगर, थायराइड को कंट्रोल तो कर पा रहे थे, लेकिन उनका स्थायी समाधान नहीं हो रहा था। योग से हम सस्टेनेबल हेल्थ पाते हैं, इनक्योरेबल डिजीज को भी हम क्योर कर पाते हैं। SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोराइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, ऐसे जेनेटिक रोगों को, इनक्योरेबल रोगों को, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज और लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे रोगों को हमने योग से मिटाया है। और जन जन में ये विश्वास जगाया, योग को एक जन आंदोलन की तरह लेकर के हम चले। और आज मैं कह रहा था, 200 से ज्यादा देशों के 100-200 करोड़ से ज्यादा लोग अब योग को अपने जीवन शैली में सम्मिलित कर चुके हैं। ये बड़ी बात है। ऐसे कपालभाति 5 मिनट से शुरू करके सामान्य रोगों में 10-15 मिनट, असाध्य रोगों में आधा से 1 घंटा हमने कराया। और इससे हमने, जिनको शरीर में गांठें हो गई थी, सिस्ट, जो बेनाइन थी, मैग्लेंट थी, बेनाइन मैग्लेंट ट्यूमर को, लाइपोमा को, वो भी खत्म कर दिया कपालभाति से। कपालभाति के बाद हम बाह्य प्राणायाम कराते हैं, श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद के साथ ये बाह्य प्राणायाम होता है। जिनसे ना हो पाए उनसे अग्निसार करा देते हैं। और जिनका शरीर फ्लेक्सिबल हो, पेट हल्का हो, तो नौली क्रिया करवा। आज तो हम परिचयात्मक योग करवा रहे हैं। योग से आपका इंट्रोडक्शन तो हो। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्वाधिक हम कराते हैं। कपालभाति से मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतः चक्रों की शक्ति का जागरण होता है। शरीर का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण एक साथ 2 काम होते हैं। एक होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अलग अलग सिम्टम्स शरीर में उभर रहे हैं, बॉडी का जो एक सहज प्रवाह वो कहीं टूटता है तो डिसऑर्डर होते हैं। वात पित्त कफ का असंतुलन होता है, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म का इंबैलेंस होता है, केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का इंबैलेंस होता है, उससे डिजीज होती है। योग से पूरा शरीर ऑर्डर में आ जाता है, पूरा सिस्टम अच्छा होता है। तो रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के सारा सिस्टम हमारा एनर्जाइज हो जाता है। एक है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, योग है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। कपालभाति बाह्य प्राणायाम के बाद उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम कराते हुए इस सिस्टम को ही हम एनर्जाइज करते हैं। और एक साथ हमारा स्ट्रक्चर और करेक्टर दोनों करेक्ट होने से सब रोग मिट जाते हैं। ब्रेथ को होल्ड करते हैं थोड़ी देर। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा में हाथ, इससे थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया,
जितने भी थ्रोट प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ दें। इसको 11 से 21 बार कराते हैं। फिर अनुलोम विलोम 5 सेकंड में बाएं से श्वास लेना और फिर दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। लगातार इसको करते हैं। इससे 72,72,10,201 नाड़ी अष्ट चक्र 9 द्वार पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं। इनका योग से हम स्वयं को जानते, स्वयं को जगाते और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाते हैं। अथ योगानुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृति तस्मात् योगा युज्यस्व योग कर्म स कौशलम युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःख तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्य। योग से अपने शरीर इंद्रियों मन विचार भाव संवेदनाओं पर नियंत्रण आता है। हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं और अपने स्वरूप से जुड़ करके अपने स्वधर्म से जुड़ करके अपने मानव धर्म को, अपने परिवार धर्म, अपने समाज धर्म, अपने राज धर्म, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने कर्तव्य धर्म को, अपने कर्म को ही हम धर्म मानते हुए योग धर्म को, स्वधर्म को, अपने राष्ट्र धर्म मानव धर्म को ठीक से निभा पाते। इसलिए मैं कहता हूं योग ही सच्चा स्वधर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, यही युग धर्म है, विश्व धर्म है। और योग करते करते योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल, योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी, योग से हम अतीन्द्रिय शक्तियां भी पाते हैं। अपने स्वरूप से जुड़कर के सब नाम रूपों में उस प्रभु की महिमा अनुभव करते हैं। नाम रूपों के पार भी उसी भगवान को पिंड में ब्रह्मांड में अनुभव करते हैं। उसके साथ जब एकात्म हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप हो जाते हैं, तब इस दृष्ट के साथ अदृष्ट शक्तियां भी हमें मिलती। यही योग का सर्वोच्च शिखर है कि जहां हम दैहिक शक्तियों को भी पाते हैं और अतीन्द्रिय शक्तियों को भी पाते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान ज्योति से, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद से युक्त हो जाते, तृप्त हो जाते। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। आज्ञा चक्र से लेकर के इस पूरी सृष्टि चक्र में सब नाम रूपों में और सब नाम रूपों के परे एक खुदा, एक अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख, एक परमात्मा। और जिसको परमात्मा में विश्वास ना हो तो एक प्राकृतिक सत्य, एक अदृश्य सत्य तो है, एक इनविजिबल पावर तो है। उसके साथ जब हम एकात्म हो जाते हैं तब मैंने कहा हम पूर्ण स्वास्थ्य तो पाते हैं, सुख शांति और आनंद पाते हैं, इटर्नल पीस हैप्पीनेस पाते हैं। ऐसे कम से कम 5, 7, 11, 21 बार तक ये भ्रामरी प्राणायाम करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाता है। एंड स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। प्रज्ञापराध ही सब रोगों का मुख्य कारण है। लंबे गहरे श्वास भर के भ्रामरी के बाद उद्गीत मौन हो जाते श्वासों के साथ। एक बार ओम बोला और ओम के हो गए। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक, योग पथ के पथिक। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपास हैं, हम सजग हैं, बस हो चुके हैं। व्याधियां तन की मिटी और उत्तरायण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम्मार्ग अपना जो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धनातुर धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं। सांसों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं।
अपने ही स्वरूप में आत्म प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पूर्ण मौन यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विचिष्ट पितामह विद्यते हृदय ग्रंथि शित्यन्ति सर्व संशया क्षयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे। और ऐसे थोड़ी देर ध्यान करके फिर जिसको जैसा अभिष्ट वैसे शीतरी शीतकारी चंद्रभेदी सूर्य भेदी नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम और कर लेते हैं। मुंह से नाक से निकाल थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। जो स्वस्थ, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, मन बहुत बेचैन रहता है, पल्पिटेशन बहुत हाई है, वो तो ले और छोड़ दे बस ऐसे। ये मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, अनिद्रा के लिए भी अच्छा है। शीतकाल फिर बाएं से श्वास को लेना सदा धीरे धीरे, साउंडलेस ब्रीदिंग, और दाएं से छोड़ देना। ये चंद्रभेदी है, ये भी पित्त रोगों के लिए और मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। फिर दाएं से लेना, बार बार दाएं से ही लेंगे, हर बार दाएं से लेंगे और भीतर थोड़ा होल्ड करके ब्रेथ को, और बाएं से छोड़ देंगे। ये सूर्य भेदी हो जाता है, जो आर्थराइटिस, अस्थमा आदि के लिए बहुत अच्छा है। SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, MND और जितने भी प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम्स, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स, उसके लिए नाड़ी शुद्धि भी बहुत अद्भुत होता है। बाएं से लिया, धीरे धीरे लेते, साउंडलेस ब्रीथिंग, 5 से 10 सेकंड में श्वास को अंदर भरें, फिर अंदर होल्ड करके रखें, और यथाशक्ति अंदर रोकने के बाद दाएं से छोड़ दें। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में यही फर्क है। अनुलोम विलोम में बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ देते। इसमें बाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा, फिर दाएं से छोड़ा, अब दाएं से लेंगे और ब्रेथ को बीच में होल्ड। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते